का अलम बरदार सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, हमेशा की तरह से कुछ वीडियोस, कुछ वायरल तस्वीरें और उस पर तनकीदी तबसरा लेकर के आया हूँ। आप लोगों से मैं आज बयान करूँगा कि कत्ल करके भाग रहे बदमाश को पुलिस हिरासत से छुड़ा करके किस तरह भीड़ मौत के घाट उतार देती है। उधर आगरा से केमिकल फैक्ट्री में भयानक आग लगने की खबर आ रही है, तो वहीं एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जो कछुए और मगरमच्छ के हाथ मिलाने का मंजर कैद कर लिया गया है। और यूपी में ख़वातीन का इस्तेहसाल लगातार जारी है। पुलिस रेडियो दफ्तर के ख़वातीन मुलाजिमीन भी जो है इस वक्त निशाने पर आ गए हैं। कन्हैया कुमार की शहरत ख़त्म करने का मुतालबा करने वाले अर्जी खारिज करके 25,000 रुपये का जुर्माना उन्हीं लोगों के खिलाफ लगाया गया है जो अर्जी दाखिल किए थे। और काशी और मथुरा को आज़ाद कराने के लिए साधुओं की मीटिंग जारी है। किस तरह बाप की दुकान से 14 केजी सोना चुरा लेता है बेटा, वो भी खबरें आ रही है। और तुर्की के मशक़ी जंगी मशकों के सिलसिले में भी मैं आपके सामने कुछ वीडियोस और कुछ तस्वीरें रखते हुए दीगर खबरों के ऊपर तफसीलात बयान करूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करें। और इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं उस खबर की जो खबर इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। वो तस्वीर, वो वीडियो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन ये तस्वीर देखिए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले में मॉब लिंचिंग का एक सनसनीखेज़ मामला सामने आया। तरिया सुबहान थाना इलाके के रामपुर बंगरा में एक लड़की को गोली मारकर भाग रहे बदमाश को भीड़ ने घर की छत पर घेर लिया। उसके बाद पुलिस ने बदमाश को हिरासत में ले लिया। इस दरमियान गोली लगने से लड़की की मौत होने की खबर आम हो गई, तो इसकी इत्तला जैसे ही गाँव वालों को मिली तो सभी मुश्तइल हो गए। पुलिस हिरासत छुड़ाकर बदमाश को पीट पीट करके मौत के घाट उतार दिया। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और चूँकि यूट्यूब अलग अलग किस्म से जो है इस वक्त कवानीन बना रहा है, इस वजह से वीडियो हम आप लोगों के सामने नहीं दिखा सकते। लेकिन ये रामपुर बंगरा में पीर की सुबह पेश आया मामला है जो सोरे शख्स के एक स्कूटी सवार बदमाश ने गोली मार करके कत्ल कर दिया था। गोली मारने के बाद बदमाश महलूक के घर की छत पर जाकर हवाई फायर करके दहशत फैलाने की कोशिश करने लगा। इत्तलात के बावजूद तकरीबन 1.5 घंटे बाद मौके पर पुलिस पहुंची। नीचे गांव वाले बदमाश की घेराबंदी किए हुए थे। जैसे हमलावर ने खुद सुपुर्द की तो गांव वालों ने उसे पुलिस से छुड़ाकर लाठी डंडे मार करके कत्ल कर दिया है। इसी तरह एक टीचर का भी कत्ल हुआ है। रामपुर बंगरा बाशिंदा सुधीर सिंह वलद मोहर सिंह सेमरावती बिहार सूबे में टीचर थे। पीर की सूबे से आए नामालूम हमलावर ने उनके घर में घुस करके फायर कर दिया। गाँव वालों के मुताबिक सुधीर को सोते वक्त हमलावर ने 3 गोली मारी, जिससे उनकी मौत पर ही वाक़या हो गई। तो इस तरह से अलग अलग किस्म से जो है खबरें आ रही हैं नाज़रीन की यूपी में किस तरह से कानून हाथ में ले लेती है भीड़ और फिर जराइम किस तरह से हो रही है, लड़की को मारना, टीचर्स को। और इस तरह महसूस हो रहा है कि जो है हर एक घर में यहाँ पर पिस्तौल रखी हुई है, कोई कभी भी पिस्तौल उठा लेता है और किसी को भी मार देता है। ऐसे हालात इस वक्त यूपी के बने हुए हैं और यहाँ का इंतज़ामिया और यहाँ की हुक्मरानी सो रही है। बैकअप नाज़रीन, आगरा से एक वीडियो इस वक्त वायरल हुई जहाँ पर एक केमिकल फैक्ट्री में लगातार आग लगने की वजह से जो है पूरी तरह से आसपास के इलाकों में जो है आग फैलना शुरू हो गया। बैकअप इस वक्त वहां पर फायर ब्रिगेड का अमला पहुंच चुका था और आग बुझाने की कार्रवाई भी जारी थी। अभी तक ये पता नहीं चला है कि इसमें कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों की जान गई है, लेकिन लगातार आग को बुझाने का काम जारी है। ये खबर आ रही है DNA के हवाले से। अब आइए बात करते हैं। मैं एक वीडियो आप लोगों को सामने दिखाना चाहता हूँ नाज़रीन। ये वीडियो आप देख सकते हैं। जाहिर सी बात है कि कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, लोगों को हाथ मिलाने के लिए दूर रखा जा रहा है, अलग अलग जो है सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है। लेकिन इसी में एक वीडियो वायरल होता है जिसकी बहुत ज़्यादा सराहना होती है। इस वक्त सोशल मीडिया कभी रुकता नहीं है। यहाँ पर ऐसी वीडियो सामने आती हैं कि कभी जो है आप खुशी से फूले नहीं समाते, ऐसी चीज़ें नज़र आने लगती हैं जो देखा नहीं होता है, और कभी ऐसे कि जब आपका दिल बैठ जाता है। इसमें से एक वीडियो ये है जो यहाँ पर इस वक्त सोशल मीडिया में शेयर किया गया। सुशांता नंदा ने अपने ट्विटर में, जो कि फॉरेस्ट ऑफिसर है, उसने इसको जो है शेयर किया था, जो बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक कछुए को मगरमच्छ से हाथ मिलाते हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है, जिसकी बहुत ज़्यादा सराहना भी हो रही है, वायरल भी हो रही है।
नाज़रीन, आइए मैं कुछ तस्वीरें तुर्की की दिखाऊं। तुर्की के साथ यूनान के जो हालात इस वक्त हैं वो तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। मैं लगातार हर प्राइम टाइम में सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। अब कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस के दरमियान मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें मशरक़ी बहरे रूम में शुरू हो गई हैं और ये मशक़ें 5 रोज़ तक जारी रहेंगी। मशरक़ी बहरे रूम में हालिया कुछ हफ्तों से कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस वजह से जो मुख्तलिफ ममालिक के साथ मिल कर के इस वक्त तुर्की कोशिश कर रहा है कि अलग अलग अंदाज में अपनी जंगी मशक़ें जारी रखे, वो चाहे फ़िज़ाई हो या फिर जो है बहरी हो, दोनों तरफ से जो कोशिश की जा रही है कि जंगी मशक़ें जारी रखे ताकि यूनान को इस बात का इल्म हो। बहरकैफ नाज़रीन, आइए बात करते हैं अब बेंगलुरु की। बेंगलुरु में जो कुछ पेश आया है, गुस्ताख़ी रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताख़ी की थी, उसके बाद 4 हमारे नौजवानों की जान भी चली गई थी, शहीद भी हुए थे और बहुत सारे नौजवान इस वक्त जो है गिरफ्तार भी हैं। इस दरमियान में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी जो ये जानने की कोशिश कर रही थी कि असल में हुआ क्या था, लेकिन वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी इस वक्त जो है संगीन निकली है। जी हाँ, उसने भी अपने फैक्ट फाइंडिंग की जो रिपोर्ट हुकूमत को इस वक्त दी है उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों को निशाना बनाया है और दूसरे नंबर पर जो है वो SDPI को निशाना बना करके पूरी तरह से संगी ज़हनियत सामने रख करके एक अलग ही एक तरफा रिपोर्ट तैयार करके हुकूमत के हवाले की है, जिससे अंदाज़ा लगा सकता है कि जो भी काम हुआ है, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो तफसीलात इकट्ठा की हैं वो एक तरफा है। इसी बात को लेकर के आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने प्रेस रिलीज जारी की है। कर्नाटक के रियासती सदर इलियास मोहम्मद ने अपने जारी करदा अखबारी एलामिया में कहा है कि सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी के नाम से बेंगलुरु तशद्दुद के मुतालिक श्रीकांत बाबा लाडी रिपोर्ट को मुतासिबाना और हकाइक से दूर करार दिया है। इस रिपोर्ट पर सख्त नोटिस लेते हुए SDPI रियासती सदर इलियास मोहम्मद ने कहा कि यह रिपोर्ट संघ परिवार की साजिश को छुपाने की मज़मूम कोशिश है, क्योंकि इस रिपोर्ट में नवीन की इहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले कार्टून पोस्ट के ताल्लुक से कोई जिक्र ही नहीं हुआ है और ना ही इस शरारत और शरंगेजी के पीछे जो अनासिर हैं उनके बारे में भी कोई जिक्र नहीं है। इलियास मोहम्मद तुम्बे ने अपनी अखबारी एलामिया में इस बात की तरफ खुसूसी निशानदेही करते हुए कहा है कि कोई भी श्रीकांत बाबा लाडी की टीम से हकाइक की तवक्को नहीं कर सकता, क्योंकि टीम में शामिल तमाम मेंबरान या तो BJP या संघ परिवार का पस मंजर रखते हैं। रिपोर्ट में हुकूमत और पुलिस की काबिल रहम नाकामियों के बारे में कुछ नहीं बताया गया है और मज़हक़ाक़ैस तौर पर SDPI और PFI का नाम घसीटा गया है। दरअसल वाक़े के दिन मकामी SDPI के रहनुमाओं के साथ पुलिस ने मुश्तइल हुजूम को पुरअमन करने की भरपूर कोशिश की थी। ताहम आवाम को मालूम हो कि पुलिस ने उन्हें रियासती BJP हुकूमत के दबाव में आकर इस मामले में मुलव्वस करार दिया था। इलियास मोहम्मद तुम्बे ने इंतबा किया और कहा कि श्रीकांत बाबा लाडी के ऐसे हक़ाइक़ से दूर झूठी और मुतासिबाना रिपोर्ट रियासत और लोगों के लिए बहुत नुकसानदा साबित होगी। तो नाज़रीन, इस तरह की रिपोर्ट इस वक्त सामने रख दी गई है, यानी कि पूरी तरह से मुसलमानों को SDPI को कसूरवार ठहरा करके जो लोग असल में इसके पीछे क्या सियासत है और क्यों उस वक्त पुलिस ने फौरी तौर पर शिकायत दर्ज नहीं कराई और उसके बाद 3 घंटे तक इस तरह हंगामा आराई जारी रखने के लिए इजाज़त क्यों दी गई, ऐसे बहुत सारे सवालात उठते हैं जो सवालात का जवाबात इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में कहीं नहीं मिल रहे हैं और ना ही उस शख्स का इसमें जिक्र है जिस शख्स ने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की थी। ऐसी बहुत सारी रियलिटी ना बयान करते हुए सिर्फ जो है मुसलमानों को कसूरवार करार देने की वजह से ये रिपोर्ट जो है पूरी तरह से मुतासिबाना तस्वीर पेश कर रही है। ये साफ तौर पर जाहिर भी होता है और इसे SDPI ने इस सिलसिले में बयान भी जारी किया है। नाज़रीन, इसराइल के यहूदी इंतहा पसंदों ने पुलिस के साथ मिलकर के मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचाया है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसराइली पुलिस ने मस्जिद अक्सा के सहन में ज़बरदस्ती दाखिल होकर छत पर लाउड स्पीकर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नस्ब कर दी। यरूशलेम में मस्जिद अक्सा पर इसराइली पुलिस और फौज के हालिया इक़दाम से कशीदगी बहुत ज़्यादा इस वक्त बढ़ गई है और हम बारहा देखते रहते हैं यहाँ पर कि किस तरह से ये लोग बूट के साथ नमाज पढ़ते हुए ना मुसल्लों में घुस जाते हैं और नमाजियों को पीटने की कोशिश करते हैं। ऐसी अलग अलग तस्वीरें सामने आती रहती हैं। जाहिर सी बात है कि मस्जिद अक्सा को लेकर के इस वक्त जो खींचातानी है वो बहुत ही उरूज पर है। वैसे भी जो है जो हालात इस वक्त UAE के मानने के बाद है उससे इसराइल कुछ और ही ज़्यादा निडर बन चुका है। नाज़रीन, यूपी में ख़वातीन की इज्जत तार तार होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और जराइम में भी दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। हद तो यह है कि सरकारी दफातर में भी खातून मुलाजिमिन अब महफूज नहीं है और मुख्तलिफ तरीके से उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है। कुछ इसी तरह का मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वाक़ पुलिस रेडियो दफ्तर में पेश आया, जिसके खिलाफ मारूफ समाजी कारकुन वकील नौतन ठाकर ने आवाज़ उठाई है। उन्होंने पुलिस रेडियो दफ्तर में काम करने वाले खातून मुलाजिमीन के मुबैना इस्तेहसाल का मामला उठाकर इसकी जांच का मुतालबा किया है।
डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एससी अवस्थी को भेजी गई शिकायत में नूतन ठाकर ने कहा कि उन्हें रेडियो दफ्तर की नौजवान खातून मुलाजिमीन के जरिए डीजीपी और दीगर को भेजी गई शिकायत की अर्जी मौसूल हुई है, जिसमें कहा गया कि ट्रांसफर की कोई वाज़ेह पॉलिसी न होने की वजह से नौजवान खातून पुलिस एहलकार को यूपी 112 में तैनात कर दिया जाता है और उससे वापस पोस्टिंग के लिए गलत सौदेबाजी की जाती है। नूतन ठाकर ने कहा कि शिकायत के मुताबिक कुछ सीनियर खातून पुलिस अफसरान इस काम में शामिल हैं और ये सारा काम एक DI के जरिए किया जा रहा है। 3 पुलिस एहलकार के जरिए खुदकुशी कर लेने नीज मजीद खातून पुलिस एहलकार की खुदकुशी के बारे में सोचने की बात कही गई है। इन इल्जामात को काफ़ी संगीन बताते हुए नूतन ने इसकी खुफिया और शफाफ तरीके से जांच कराते हुए इल्ज़ाम सही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ख़वातीन जो जाते हैं, यहाँ तक कि हम लोगों ने सुना था कि निजी जो कंपनियां होती हैं वहाँ पर इस तरह इस्तेसाल होता है। अब तो पुलिस महकमे में भी जो ख़वातीन काम करती हैं और शिकायत वगैरह लेने के लिए जो इनका अलग ही सिस्टम होता है, वहाँ पे जो तैनात होती हैं उनको ऐसे इलाकों में भेज दिया जाता है जो वहाँ जाना नहीं चाहती, और जब वो वापस आने की कोशिश करते तो उस वक्त उनका जिनसी इस्तेसाल होता है, ब्लैकमेलिंग की जाती है, उनसे मुतालबे रखे जाते हैं। ये असल में कहना चाह रही हैं यहाँ ख़वातीन, ये सब पूरा हो रहा है योगी हुकूमत में। नाज़रीन, आपको पता है कन्हैया कुमार पर शहरियत ख़त्म करने के लिए एक अर्जी दाखिल की गई थी। अब वो अर्जी भी खारिज हो गई और अर्जी दाखिल करने वाले पर 25,000 का जुर्माना भी दाखिल हो गया। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस PIL को खारिज कर दिया जिसने साल 2016 के सेडेशन मामले का हवाला देते हुए JNU स्टूडेंट यूनियन के साबिक सदर कन्हैया कुमार की शहरियत ख़त्म करने की मांग की गई। लाइफ लॉ की एक रिपोर्ट आई है। जस्टिस SK गुप्ता और शमी अहमद की बेंच ने कहा कि अर्जी सिर्फ सस्ती शोहरत पाने के लिए दायर की गई है और शहरियत ख़त्म करने के एहतिमामों को भी नहीं देखा गया है। गुज़िश्ता 2 सितंबर को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा, इस वबा के बीच महदूद स्टाफ के साथ काम कर रहे कोर्ट के कीमती वक्त को अर्जी दायर करके ज़ाय किया गया है। हमारी राय में यहाँ अर्जी गुजार का मकसद अवामी मफाद नहीं बल्कि सस्ती शोहरत और अपना मफाद है। इस तरह का रवैया काबिल मजम्मत है। बेंच ने कहा, इसलिए अर्जी गुजार पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है जो कि उन्हें 30 दिन के अंदर भरना होगा। मालूम हो कि दिल्ली पुलिस ने 2016 में दर्ज सेडेशन के मामले में कन्हैया कुमार और दीगर के खिलाफ पिछले साल 14 जनवरी को चार्जशीट दाखिल किया था और उसके बाद से ये मामला यहाँ चल रहा था और बाकायदा शहरियत ख़त्म करने का मुतालबा किया गया था, जिसको जो है अदालत ने बेकार करार देते 25,000 का जुर्माना लगा दिया। नाज़रीन, अब काशी और मथुरा को हासिल करने की साजिशें चल रही हैं। जी हाँ, कोरोना वबा का असर न सिर्फ तिब्बी हो रहा है बल्कि पूरी मईशत तबाह हो रही है, लेकिन इस वबा के मुज़िर असरात भी इंसानी सोच में तब्दीली लाने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का आगाज होने के चंद दिनों बाद ही अब साधु संत मीटिंग कर रहे हैं कि काशी की ज्ञानवापी मस्जिद को हटाने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। वेबसाइट की खबर के मुताबिक ये मीटिंग प्रयागराज में श्री मठ बाघंबरी गदी में हो रही है और इस मीटिंग की सदारत अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी कर रहे हैं। मीटिंग में 13 अखाड़ों के तमाम अहदेदार मौजूद रहेंगे। वाज़ेह साधु संतों के आला तरीन तंजीम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने अब काशी और मथुरा को आज़ाद कराने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के अहाते में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद को हटाने की हिकमत अमली तैयार करने के लिए ही ये अहम मीटिंग तलब की गई है। वेबसाइट की खबर के मुताबिक अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी की सदारत में होने वाली मीटिंग में प्रयागराज में सालाना होने वाले माघ मेले और प्रयागराज परिक्रमा के मुद्दों पर भी तबादला ख्याल होगा, लेकिन मरकजी मुद्दा ज्ञानवापी मस्जिद रहेगा। महंत का कहना है कि मुगलों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में मंदिर के ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद तामीर कराई थी। नाज़रीन, इस तरह के बातें और इस तरह की चीज़ें पहले भी सामने आती रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब जब इस तरह से फैसले आ गए हैं बाबरी मस्जिद के सिलसिले में, इस चीज़ों का जो मुतालबा कर रहे थे उनको साफ और वाज़ेह हो चुका है कि वो किसी भी तरह से इसको, चाहे वो अदलिया के रास्ते से हो या फिर जो है अपने अक्सरियत का दबंगई दिखा करके अक्सरियत की इस चीज़ों को हासिल किए जा सकती है। उस वक्त से इनकी सोच में ये चीज़ रच बस गई है, क्योंकि जो फैसला आया है वो पूरी दुनिया के सामने आया है कि बाबरी मस्जिद को किस तरह से ले लिया गया और वहाँ पर राम मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी गई अदलिया की जानिब से। नाज़रीन, आइए चेन्नई की एक खबर आप लोगों के सामने रखूं, जिसमें एक बेटे ने अपने बाप की दुकान से लगभग 14 किलो सोना चुरा लिया था। उसके बाद जो है पुलिस ने पकड़ भी लिया और बताया जा रहा है कि जिस लड़के ने इसको चुराया था, जिस बेटे ने, उसका नाम हर्षा भोत्रा है, जिसकी उम्र 24 साल बताई गई है। बताया जा रहा है कि उसको 1.5 करोड़ रुपए का एक जगह पर नुकसान हुआ था। ऑनलाइन किसी
तिजारत में उसी चीज़ की भरपाई के लिए अपने बाप की ही दुकान से उसने जो है सोना चुरा करके उसके बाद जो है वापस रखने की भी बात करते हुए उसने पुलिस के सामने इकरार किया है। लेकिन इस तरह से 14 किलो सोना चुराए जाने के बाद ये खबर सुर्खी में बनी रही। लोगों को पहले पुलिस को भी इस बात का शक था कि कोई दूसरा चोरी किया होगा या कोई ऐसी बात होगी, लेकिन सीसीटीवी कैमरा देखने के बाद पता चला कि दुकान के मालिक का बेटा ही ये सोना चुराया था, जो अपने तिजारत के जो ऑनलाइन तिजारत हुई थी उसकी में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए ये इंतहाई कदम उठाया था। बाकी अब नाज़रीन मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हुई कुछ ही देर में डेली खबरों में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्ही हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतों